वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 जो हमारे पास है उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास दिस एक्सरसाइज, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे क्वेश्चन दिया है 12, 15 एंड 21। जो 3 नंबर दिए हैं इनका एक तो मुझे HCF फाइंड आउट करना है और एक मुझे LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की जाती है। उससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में देखा है और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम किस तरह से HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं 12 के लिए सॉल्व करूंगी। तो मैं 12 के प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो 12 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 6 are 12, then again with 2, this is 3 and 3 ones are 3। तो 12 के फैक्टर्स बनेंगे 2 into 2 into 3। ठीक है, ये 12 के प्राइम फैक्टर्स है 2 into 2 into 3। इसे मैं लिख सकती हूँ 2 दो बार एग्जिस्ट कर रहा है 2 स्क्वायर into 3। उसके बाद मेरे पास नंबर आ गया 15। 15 के भी प्राइम फैक्टर्स आपने शो करनी है क्योंकि कहा है तो आप शो करेंगे 3 5 are 15, 5 1 are 5। सो इसके फैक्टर्स बने 3 into 5। यहाँ पे कोई भी स्क्वायरिंग में करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 1 सिंगल टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद मेरे पास नंबर है 21। तो 21 के भी आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिएगा 3 7 are 21 एंड दिस इज 7 1 are 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बने 3 and 7। तो यहाँ मेरे एक पार्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने इनके फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन शो करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब देखिए मुझे पहले बताना है इसका HCF। लिखते कैसे है HCF ऑफ, पढ़ना कैसे है HCF ऑफ ब्रैकेट में जो नंबर दिए हैं 12 15 और 21, किसका 12 15 एंड 21। इस तरह से लिखा जाता है इसे HCF ऑफ दिस वन। HCF निकालने के लिए क्या करते थे हम, जो कॉमन नंबर होता था इनमें ध्यान देना है आपने। जो कॉमन नंबर है सब में उसको हम एनसर्कल कर लेते हैं। हम छोटी क्लासेस से ही इन सबको पढ़ते आ रहे हैं। तो 3 सब में है, 3 इज प्रेजेंट एवरीवेयर। 5 यहाँ नहीं है सब में, 7 भी सब में नहीं है, 2 भी सब में नहीं है। तो HCF इन तीनों नंबरों का कितना हो गया जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में 3 जो है वो कॉमन है, तो HCF इन तीनों का आ गया 3। ठीक है, अब बात आती है LCM। फिर से कैसे लिखेंगे LCM ऑफ 12 15 एंड 21। इस तरह से, वो किस तरह से बनाना है वो देखिए आप। मैं अब आऊंगी इस चीज के ऊपर, आप देखिएगा किस तरह से LCM के लिए आपने कैलकुलेट करना है। मुझे क्या करना है, मैंने देखा यहाँ 2 है 3 है 5 है, एक तो 3 सब जगह एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पास 3 भी आएगा। ठीक है, दूसरी बात मेरे पास यहाँ पे 5 है 7 है, जो नंबर नहीं है कॉमन वो भी 1 टाइम ले लेने हैं। 3 सब में था तो 3 को एंट्री मिल गई, 5 और 7 रह गया, मैं 5 और 7 को भी 1 टाइम ले लूंगी, 1 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। 2 जो है वो 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताया था मैंने हाईएस्ट पावर लेते हैं इन केस ऑफ LCM में। LCM में क्या लेते हैं, अगर 2 यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 2 नहीं है तो पूरा को पूरा स्क्वायर ही ले लेना है। उसके बाद बारी आएगी इन 3 की, क्योंकि 3 1 टाइम ही एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो 3 को एक बार नंबर दे दिया, 5 को और फिर 7 को। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 15 into 7 into 4। सो ये बन जाएगा दिस इज 60 into दिस इज 420। सो LCM ऑफ पढ़ेंगे कैसे, LCM ऑफ 12 15 and 21 is equal to 420। सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Now coming to its second part, जो हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है वो देखिए। Again the question is same. Second part is that find HCF and LCM of, find HCF and LCM of 17 23 and 29। 17 23 and 29। आप देख रहे हैं कि तीनों ही नंबर क्या है मेरे पास प्राइम नंबर्स है।
प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। तो मैं अगर 17 के प्राइम फैक्टर ढूंढूं, 17 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 1 और इटसेल्फ, मतलब 17 या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 से। इसी तरह से 23 एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होगा, ये प्राइम नंबर्स बोलते हैं इन्हें। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर मुझे 29 दे रखा है जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होता है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब मुझे फाइंड आउट करना है HCF ऑफ किस किस नंबर का, लिखना सीख लीजिएगा, 17, 23 एंड 29, इनका मुझे HCF निकालना है। क्या करते हैं, तीनों में कॉमन, ये मेरे पास तीनों में ही कॉमन है, तो HCF इन तीनों का क्या बन गया, 1। HCF इन तीनों का क्या बन गया, दैट इज 1। नेक्स्ट मेरे पास है, मुझे फाइंड आउट करना है LCM ऑफ, अगेन लिखेंगे 17, 23 एंड 29, इन तीनों का LCM। तो देखिए 1 सब में है, 1 पॉइंट में मिल जाएगी। उसके बाद जो जो सिंगल एंट्रीज है, जैसे 17 दिख रहा है मुझे, 23 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, तो इनको भी हम 1 टाइम यहाँ पे एंट्री दे देंगे। जो फैक्टर्स हैं सबके सब, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना होता है कोई हाईएस्ट 17 जैसे एक जगह 2 बार होता 17 इंटू 17, तो यहाँ 17 इंटू 17 2 बार लिखा जाता, यहाँ 1 टाइम है, तो सबको हम 1 टाइम ही यहाँ पे प्लेस देंगे। तो अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद ये कैलकुलेशन आएगी, दिस विल बी, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो 11, 3 एंड 9। हम जब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो LCM ऑफ दिस नंबर इज 11, 3 एंड 9। सो दिस इज द LCM of 17, 23 and 29. So this is the answer. ठीक है, नेक्स्ट हम चले थर्ड पार्ट की तरफ। तो वन मोर पार्ट इज गिवन टू अस कि फाइंड HCF and LCM of, one more part is given that find HCF and LCM of, this time मेरे पास नंबर है 8, 9 and 25, 8, 9 and 25। मुझे HCF और LCM दोनों ही निकालने हैं, ठीक है, दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। 8 के अगर मैं फैक्टर देखूं तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है, शो करनी है कैलकुलेशंस में, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, और मैं इसे लिख सकती हूँ 2 कितनी बार है, 3 टाइम है। इसी तरह से 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। आपको पता है 9 के प्राइम फैक्टर्स ये रहते हैं। 25 थर्ड नंबर है, तो मेरे पास 25 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो मैं 5 इंटू 5 लिख सकती हूँ। अब देखिए लिखना कैसे है, इसे मैं 3 स्क्वायर लिख रही हूँ, इसे मैं 5 स्क्वायर लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 नंबर है, 8, 9 एंड 25। इन सब के मैंने प्राइम फैक्टर्स बना के यहाँ पे लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इनका पहले HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF लिखेंगे कैसे, HCF ऑफ 8, 9, 25 इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ 2 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, किसी में भी कोई कॉमन नंबर नहीं है। 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सबके साथ रहता है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है इनमें, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो इसका HCF क्या हो गया, 1। चलिए इसके LCM की तरफ, तो LCM कैसे आएगा, 8, 9 और 25 का LCM देखते हैं। यहाँ 2 कितनी टाइम है, 2 3 टाइम्स है, पूरा का पूरा पावर ले लेनी है। 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो दिस इज 8 इंटू 9 इंटू 25। सो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास नंबर बनने वाला है, इट विल बी 1800। दिस इज द LCM of 8, 9 and 25. So this is the way how we calculate the HCF and LCM of given numbers using prime factorization. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The question is given that HCF of 306 and 657 is equal to 9.
हमें ऑलरेडी दे रखा है कि 306 और 657 का HCF वो 9 है और मुझे LCM फाइंड आउट करना है ऑफ नंबर 306 एंड 657 का मुझे LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने पहले फॉर्मूला देखा है और हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि एक वेरिफिकेशन की थी कि HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यही था, ये हमारा मेन फॉर्मूला इसमें चलेगा। और मैंने यहाँ पे हमें इस बार कैलकुलेट करना है LCM, तो LCM के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। ये हम फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए गिवन क्या क्या है वो ध्यान रखिए। HCF की जरूरत है, वो हमें 9 दे रखा है। टू नंबर्स कौन से, ये दो नंबर, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 9 से, और निकल के आ जाएगा हमारा LCM। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमें LCM HCF गिवन है। अब हम करेंगे, वी नो दैट LCM is equal to product of two numbers divided by HCF। बताया था अगर LCM कैलकुलेट करना तो नीचे HCF आएगा, HCF करना है तो LCM नीचे आएगा। इस बार हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं LCM कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए क्या क्या है, LCM मुझे निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक दे रखा है मेरे पास 306 और दूसरा नंबर दे रखा है 657 और डिवाइड HCF कितना दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है, दैट इज HCF इज 9। यहाँ पे ये टर्म्स मुझे गिवन है। तो देखिए ये कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, ठीक है, एंड दिस इज 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सो अगर मैं LCM की बात करूं तो 34 इंटू 657, ये इसका, इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द LCM ऑफ दिस नंबर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 2 3 3 and 8। This is the LCM of these two numbers 306 and 657। ठीक है, 2 2 3 3 and 8। तो ऐसी कैसी सिचुएशन थी इस बार, HCF गिवन है और LCM निकालना है। उल्टा क्या ट्विस्ट करते हैं, कई बार LCM गिवन होता है और HCF फाइंड आउट करना है। एक और मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा है, कई बार HCF LCM दोनों दिए होते हैं और एक नंबर दिया होता है और अनदर नंबर निकालना है। जब मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था तो सारी सिचुएशन डिस्कस की थी हमने कि किस तरह से क्वेश्चंस इसके बनते हैं।